Hello, Assalamu alaikum, welcome. This is Cricket Time with Dr. Rajul Haq and Ehsan Chaudhary. उम्मीद है वालेकुम आप लोग सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है एहसान भाई, कैसे हैं आप? सब बिल्कुल सेट है। आप बताएं यश, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस खाना खा के बैठा हूँ। बेगम ने आपको या, बोला मैं आपको खाना आप थोड़ा आपने कम खाओ। आपने गेम के बाद नींद पूरी कर ली? आपको मना किया था रात को मत जागे। मेरी गेम के बाद ऐसी नींद आई है कि क्या बताऊं, सुबह 10 बजे आंख खुली। वाह 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 वाह, उम्मीद शुक्र ऐसी खुदा होनी का, थी। मेरी आखिरी जो मैंने गेम देखा है वो हफीज का छक्का देखा है। उसके बाद मैंने ठानी, मेरे मुझे मुझे गुमान हुआ कि इसके बाद जागने का मजीद फायदा नहीं है, तो मैंने आग मूंद ली और फिर मैं सो गया। सुबह उठ के पता चला कि पाकिस्तान जो है, वो उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद थोड़ी सी थी कि पाकिस्तान शायद इस मैच में बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुबह उठ के देखा कि पाकिस्तान जो है वो मैच हार चुका था। तो आपका आपका कैसा रहा? क्या आपको चांस मिला मैच देखने का? यार मुझे चांस मिला नहीं। मैंने सुबह उठते साथ ही ज़रूर स्कोर, सबसे पहले मैंने स्कोर ही देखा। मैंने थोड़ा सा अपसेट तो था कि कुछ उम्मीद थी कि शायद सेकंड टाइम अराउंड दे विल गेट इनटू द ग्रूव एंड शो अ बेटर परफॉर्मेंस। दे बैटेड बेटर देन द प्रीवियस गेम, लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं वो उसको बैकअप नहीं कर सके। मेरे ख्याल में बॉलर्स को ग्राउंड न्यूजीलैंड के काफी छोटे होते हैं, तो वहां पे आपको 150 160 का स्कोर इस न्यूजीलैंड जैसी बैटिंग लाइनअप जिसमें केन विलियमसन है। वैसे इतने बैटिंग में आपको नाम इस तरह नजर नहीं आएंगे, लेकिन केन विलियमसन जिस टीम में हो, आईपीएल फाइनलिस्ट टीम थी उनकी, हैदराबाद सनराइजर्स, तो वो उनकी टीम में वापसी थी। पहले मैच में जो है न्यूजीलैंड की प्रीटी मच ए साइड खेली थी, उससे हम नहीं जीत पाए। तो जब फुल स्ट्रेंथ साइड खेली है उसमें काफी मुश्किल था। आई थिंक बैटिंग से पहले स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता शादाब खान ने। पहले पहले आप ये बताएं कि आपके ख्याल में शादाब खान एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, आई थिंक इस तरह लॉजिकल चॉइस है कि उनको टूर्नामेंट से पहले ही ऐलान किया गया था कि वो वाइस कैप्टन होंगे बाबर आजम के अंदर, तो बाबर आजम की इंजरी के बाद मे बी इट वाज लॉजिकल। लेकिन आपके पास बेंच पे बैठे हैं सरफराज, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वेरी सक्सेसफुल टी20 कैप्टन, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। वो 2 मैचेस से पीली शर्ट पहन के साइड लाइन पे खड़े हैं, पानी उनको पिलाने के लिए, उनको लेकिन काफी काम उनको काफी आदत है, उसकी प्रैक्टिस है और उसकी। उनको आदत कराई जा रही है। मुझे लग रहा है कि उनको जो है पानी पिलवाने की आदत, किस बात की सजा दी जा रही है अल्लाह ही जानते हैं भाई। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में ये है कि भाई अगर आपने मुल्क पे बहुत एहसान किया ना, तो उसके बाद हम बहुत सारे बेचारी मादरे मिल्लत भी हमारी जो है उनके साथ भी ये हो चुके हैं। तो बेचारे सरफराज है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, लेकिन सरफराज को उन्होंने बिठाया हुआ। खैर, बियॉन्ड दैट आई मीन इमाद वसीम भी टीम में है, हफीज टीम में है। चले हफीज, मतलब हाँ, मेरे, इमाद could have been a good choice. He captained Karachi Kings, who won the PSL. या तो अगेन आई मीन मे बी कह सकते हैं सरफराज, शादाब माइट बी अ गुड कैप्टन, पर शादाब 22 साल का लड़का है। शादाब कॉन्फिडेंट बहुत है। शादाब अगर उसकी इंग्लिश भी देखें तो आई थिंक उसकी इंटरव्यूइंग स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी हमारे यहाँ हो ये रहा है कि बहुत जल्दी लाइमलाइट में ट्रस्ट किया जा रहा है लड़कों को। उनको मजीद एक्सपीरियंस की, मजीद टाइम की जरूरत है बिफोर दे गेट दीज काइंड ऑफ पोजीशंस। तो तो शादाब आपके ख्याल में वाज द राइट चॉइस, या फिर कोई और होना चाहिए था? इंटरव्यू स्किल्स पे तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि एहसान, आपकी वीडियो अटक गई है। एहसान, आपकी वीडियो अटक गई। चलें एहसान जब तक आते हैं, तो बात हमारी इस बात पे हो रही थी कि शादाब खान वाज द राइट चॉइस और नॉट पाकिस्तान की कप्तानी के लिए। तो हाँ, हाँ जी एहसान, तो हम बात कर रहे थे अबाउट शादाब खान एज कैप्टन। यार शादाब, डॉक्टर साहब शादाब को आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू के स्किल्स पे सिलेक्शन के लिए कप्तान बनाया गया होगा। आपका बाबर आजम तो अंग्रेजी बोलता ही नहीं है, इंटरव्यू में उर्दू ही बोलता है। तो वो उसको मराठी इंग्लिश का अंग्रेजी ट्यूटर बोलता लगवाया है। गया बाय द वे। हाँ, तो इंग्लिश उर्दू का तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो बाकी प्रोबेबल्स हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरफराज अहमद बैठा हुआ है, जो कि कितने सालों का पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है, वो बैठा हुआ है। बस वो चक्कर ये है, वो बैठा हुआ है, वो बिठाया हुआ है उसको। और अब उसको इतनी ये तो जल्दी क्या बिठाया गया है उनको। जल्दी उठा नहीं सकते अभी। थोड़ा
उसको रेस्ट करने का टाइम। अब देखिए पीसीबी का आपको पता है, एक दफा किसी को रेस्ट कराते हैं तो रेस्ट कराते हैं। अभी उसकी किस्मत अच्छी है कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना की वजह से प्रोबेबल्स थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स जा रहे हैं टूर्स पे, वरना वो अभी घर पे बैठा होता बेंच हाँ, पे बैठा नहीं होता। बेसिकली उसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर होता कि उसको नहीं बुलाया जाता। सिंध की टीम जब भी जो कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है वहां पे सिंध की टीम की कप्तानी कर रहा था, तो वहां से आपने उनके मेजर 2 प्लेयर्स को वहां से बुला लिया। इनफैक्ट आपने बेसिकली उनकी आपने सोहेल खान को बुला लिया और आपने सरफराज को बुला लिया, दानिश अजीज को बुला लिया, फवाद आलम को बुला लिया। वहां सिंध की टीम का पट्टा बैठ गया उनको वहीं खेलने देते बेचारे, चलो फवाद आलम तो खेलेगा। लेकिन इन एनी केस चलें शादाब, मेरा भी ख्याल के आई मीन फ्यूचर कैप्टनसी में भी यस, लेकिन इस वक्त जब आपके पास सरफराज बेंच पे थे तो सरफराज को होना चाहिए था। सरफराज को बिठाने की मेरे नजदीक सिंपल वजह ये है कि वो रिजवान को प्रॉप अप करना चाहिए। रिजवान इज अ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर, ही इज Excellent fielder, excellent wicket keeper. excellent fielder. I think even Yeah, maybe he would be the best fielder in the team अगर yeah, fielding ना करे, एज ए फील्डर खेले। और मेरे ख्याल में कुछ साल पहले सरफराज के अंडर रिजवान खेला भी है, एज ए फील्डर खेला बिल्कुल, इन yeah, फील्डिंग। इसका बिल्कुल। मसला वही आया था कि डाउन दी ऑर्डर हिटिंग का इसको पहले भी मसला था, अभी भी मसला है। बैटिंग अच्छी है इसकी, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर अर्ली दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस पे आप बेस कर रहे हैं टेस्ट मैच में। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि उस टूर्नामेंट उस सीरीज में बॉल इतनी स्विंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की। और यू नो दिस इज अ T20 अगेन, उसमें अभी भी बहुत लैग करती हैं रिजवान की स्किल्स। सिर्फ रिजवान को प्रॉप अप करने के लिए मेरे ख्याल में सरफराज को बिठाया जा रहा है, उसको ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उसको नेशनल T20 में भी खैबर पख्तूनख्वा की कैप्टनसी और बेस्ट टीम बना के दी गई थी, ओपन कराया गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि बनती है जगह इस वक्त रिजवान की। आप कह सकते हैं अगर सरफराज को आप लेके जा रहे हैं तो उसको खिलाएं। अगर आप उसको अपने प्रोबेबल्स में, प्लान्स में, फ्यूचर प्लान्स में आप नहीं रखते हैं तो उसको घर बैठने दें भाई। उसकी भी फैमिली, बच्चे, बच्चों के साथ बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड करे। हाँ, पीएसएल उसकी खेल लेगा, मजीद इधर उधर वीडियोस आए खेल लेगा। अपने हाँ, उसका छोटा हाँ, क्यूट है वो, जब ऐसी बैटमैन इतनी बनेगा दूर उसको बेचारे को साथ लेके जा रहे हैं, वो भी रिस्की एटमोस्फेयर के अंदर, कोरोना शोरोना ना 14 हो जाए, दिन खुदा ना पहले करे। क्वारंटीन कराने के लिए उसको बिठाया कि बाकी सब कर हाँ, रहे हैं। तो तो गलत बात है। सीनियर प्लेयर है, जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं वो एक ज़माने में उनका कप्तान होता था, और ये सारे प्लेयर्स उसी की कैप्टनसी में आके ऑन द प्लेटफॉर्म आए हैं। शादाब उसी की कप्तानी में आके कुछ बना, चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, उसको सरफराज ने पूरा चांस दिया है। दैट टाइम नोबडी न्यू हू शादाब वाज, बट इवन इन द फाइनल गेम्स, सेमीफाइनल, फाइनल, कामरान अकमल ने अपनी, सॉरी, सरफराज अहमद ने उसको पूरा बैक किया, उसकी स्पिन बॉलिंग पे ट्रस्ट किया, एंड ही परफॉर्म्ड एंड he made his mark there. लेकिन तो majority of these players are the players who became players in his captaincy. तो गलत बात है, मेरे ख्याल से गलत बात है। तो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री करता हूँ कि सरफराज को खेलना चाहिए। रिजवान, आई थिंक सरफराज के भी बहुत साल बाकी हैं। रिजवान सरफराज से छोटे हैं, और रिजवान अगर कुछ अर्से उनके साथ खेलें तो अगर उनको फ्यूचर कप्तान का सोच भी रहे हैं वो लोग, तो मे बी सरफराज से लोग काफी सीख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये कप्तान की टीम नहीं है भाई, ये अपना मिसबा भाई की टीम है, जिनसे हम बहुत मोहब्बत भी करते हैं और हम मिल भी चुके हाँ, हैं। हाँ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इंसान है, जहां तक हमारा इंटरेक्शन रहा है उनके साथ थोड़ा। पॉलिटिक्स बहुत है उनमें। वो अपनी पिछली गुजरी हुई जो जिंदगी है वो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पता वो नहीं, नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आ रही। आई मीन वकार यूनुस बैठे हैं, मैं वकार यूनुस एज ए प्लेयर आई लव हिम लाइक हेल। मैंने मतलब हम जो क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है मेरा बॉलिंग एक्शन वकार यूनुस पे ही मॉडल्ड है, और या मैं जिंदगी को फॉलो करता हूँ, अभी भी मैं उनकी वीडियोस लगा के देखता हूँ। लेकिन ये सबको पता है कि उनका वसीम अकरम का कितना टाकरा था, और पार्ट ऑफ इट वाज ईगोज। और या यूनुस इज अ, मतलब एज अ पर्सन ही, आई थिंक इज वेरी ईगोइस्टिक। तो अगर उनके जहन में कोई बात आ जाए तो वो टस से मस नहीं होते इस बारे में। इसी तरह उनको कोई नापसंद हो जाए तो टस से मस नहीं होते। सरफराज उनको पहले भी नहीं पसंद थे। इसी तरह मे बी उनको मोहम्मद आमिर नहीं पसंद है, तो मोहम्मद आमिर वो एक अलग कहानी है, कभी उस पर बात करेंगे मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट पे। लेकिन सरफराज के साथ मेरा ख्याल में यही है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर वकार यूनुस का कितना इन्फ्लुएंस है टीम सिलेक्शन में, ये हम नहीं बता सकते। ऑन पेपर तो वो आपके बैटिंग बॉलिंग कोच हैं, लेकिन एक्चुअल कितना इन्फ्लुएंस है उनका टीम सिलेक्शन में, और मिसबा उनकी कितना गठजोड़ है इन द एंटायर टीम सिलेक्शन, इसमें काफी ज्यादा आई डोंट नो, मतलब फेवरेटिज्म नजर आती है मेरे ख्याल में। तो आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात नहीं की,
लेकिन मुझे लगता है बड़ी दोस्ती यारी की टीम है। आई मीन इमाम उल हक टीम में है, वो बाबर आजम के आई थिंक प्रीटी मच बेस्ट फ्रेंड है इन द टीम। वो टीम में होते हैं। उस्मान कादिर बाबर आजम के बहुत पुराने दोस्त हैं। उस्मान कादिर आई थिंक on the little I've seen of him, I think he's a very good prospect और वो पाकिस्तान का एक्चुअली बहुत अच्छा पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये उनकी दोस्ती है। फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, पोटेंशियल पे लिव अप नहीं किया। आई थिंक दिस इज आल्सो अमंग द फ्रेंड्स ऑफ आपके बाबर आजम और अब बाकी टीम के। तो एक एक किस्म का गठजोड़ सा है कि अपने दोस्तों और भाइयों को खिलाओ मियाँ, और बाकी जो लोग हैं जो मेरिट पे मत खिलाओ, भाई बंदी पे खिलाओ। क्या ख्याल है? मेरिट पे तो मेरे ख्याल से जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू की है, पाकिस्तान मेरिट पे मुश्किल ही है खिलाता है वो। ये देख के इससे वैसे सुनाई मुझे गई आपकी उसको। टीम याद आती है। आसान भाई, आप भी तो हमारी जो यहाँ की टीम है लोकल्स के आप कैप्टन हैं, आप भी काफी भाईबंदी भी खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है? कभी कभार यार हम यार मेरी मजबूरी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर बाबर आजम की भी मजबूरी है तो चलो ठीक वैसे जो लोग है। देख रहे हैं वो इतने परेशान ना हो, हम भी इनके भाईबंदी में शामिल है, तो हमें भी खिलाया जाता है इस वजह से। तो टीम हम जो है वो, अगर ये बाबर आजम नहीं, चलो अगर ये वकार यूनुस है, तो हम भी इनके जो है वो कोई जादीदा किस्म के दोस्त हैं, तो हमें भी खिलाया जाता है। Yeah, I खैर, think this new team they've taken up जरा यंगस्टर्स को लेकर गए हैं। हमें आई गेस इतना जल्दी अभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। दैट्स अ टिपिकल पीसीबी स्टेटमेंट। डिसहार्टेंड इवेंचुअली तो नहीं, कि डिसहार्टेंड तो खैर हम यार, मेरे ख्याल में जब से हम 7 वर्ल्ड कप देख रहे हैं हमेशा डिसहार्टेंड में पाकिस्तान शायद ही कोई मैच जीता हो। लेकिन आई थिंक जिस स्ट्रैटेजी यहाँ पे उस पे सवाल है। आपने रिजवान को ओपन कराई जिसने सूटेबल नहीं है ओपनर के लिए, राइट? आपने पहले मैच में चले मोहम्मद रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक को कराई, जिनके मेरे ख्याल में 5 टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, और सिर्फ आपने उनकी टैलेंट के देख के, अब अब्दुल्ला शफीक को तेंदुलकर तो है नहीं, और इवन तेंदुलकर जब आए तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी थी। मतलब ही वाज नोन एज अ प्रोडिजी लाइक पृथ्वी शॉ इज। तो अब्दुल्ला शफीक उस तरह के प्रोडिजी कोई नहीं थे, लेकिन आपने एक नेशनल T20 की उनकी परफॉर्मेंस पे और एक डेब्यू पे सेंचुरी पे फर्स्ट क्लास में आप उनको सीधा टीम में डाल दिया। बॉलिंग पे हो सकता है जैसे हारिस रऊफ आए हैं टेप बॉल से खेल के, क्योंकि टेप बॉल में बॉलिंग करना, उसको ट्रांजिशन करना हार्ड बॉल में मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है। रॉ टैलेंट वहां पे चल जाता है। आपके पास 6 बॉलें होती हैं और 10 ओवर होते हैं वनडे में, या 4 ओवर होते हैं। यू हैव टाइम टू कवर अप। बैटिंग का जहां तक सवाल है, उसमें अगर आप इतना रॉ टैलेंट डालेंगे विदाउट एक्सपोजर, और जिस टीम में आपका सिर्फ एक सीनियर खिलाड़ी है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हफीज, जो कि इस वक्त लग रहा है कि 7वें आसमान पे, उनको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। और बिल्कुल चाहते हैं he's जिस playing वक्त, really good। या आई मीन जिस वक्त चाहते हैं कुटाई लगाते हैं उनकी। तो मोहम्मद हफीज की बात करना मेरे ख्याल में, आई थिंक शुरू से बात करते हैं, हैदर अली ने बहुत लूज शॉट खेला। आई थिंक मोर देन, आई थिंक इट्स प्रेशर, क्योंकि अगर आप उनके शॉट देखें, ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन ही शोड। स्विंगिंग a बॉल, lot of a lot of pressure था। मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारा एक जो ट्रेंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है ऑन द इंटरनेशनल सर्किट, उसके दिमाग में परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे निकालेंगे कब। तो अब वो बेचारा जाके बैटिंग कर रहा है। अब वो उसके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे कट खेलना है, कि मुझे पॉइंट पे मेरे फील्डर लिया हुआ है, या यार मुझे मिड विकेट पे ज़रा फ्लिक करके मैं निकाल सकता हूँ कि अभी फील्ड इन है। वो ये सोच रहा होता है यार अगर मैंने गलत शॉट खेल के आउट हो गया, पता नहीं अगले गेम में मैच में बारी आएगी कि नहीं आएगी। ये कल्चर बड़ा खतरनाक है, जिसकी वजह से आई डोंट केयर हाउ टैलेंटेड यू आर, maybe he is a prodigy, the guy who you talk, maybe he is a prodigy like Tendulkar, maybe he is a prodigy like Prithvi Shah, but this is not the Indian cricket team. This is Pakistan cricket team. We have our own issues. I don't think so that those players had to deal with this kind of a mental dilemma कि पता नहीं हमें एक गेम मिलेगा कि 2 गेम मिलेगा, उसके बाद हम कहाँ होंगे। कितने गए, कितने आए, कितने टैलेंट बर्बाद हो गए। तो ये तो बेचारा अभी नया नया बच्चा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो बेसिकली हमारी जो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में भी सारे प्लेयर्स के इस वक्त है, ये भी नहीं आप बोल सकते कि there are people who don't know about cricket. Misbah ul Haq has played a lot of cricket. Waqar Yunus has played a lot of cricket. यूनुस And not खान, of course, यूनुस खान। all of the Yunus Khan, of course, these guys की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें लड़कों में कि अगर आपको इनको आगे लेके चलना है, दिस कुड बी द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड,
Yes. if they play with लेकिन confidence. पता है, मेरा ख्याल ये है कि ये जो आपको स्किल्स आती है ना, वो डोमेस्टिक लेवल पे आप डेवलप करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिश होती है। डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप फवाद आलम की बात करें, चलो उसको बाहर रखा गया, लेकिन उसने इंग्लैंड सीरीज में 3 मैचेस में जजमेंट करना, अभी 100 मारे उसने भाई अभी सेकंड इनिंग में। एग्जैक्टली 140 उसने मारे। इस तरह का बंदा अपना, अजहर अली है, लड़ झगड़ के अभी भी ऊपर इश्यूज, आई हर्ड अबाउट हिज नी इंजरी के इशू रहे हैं, लेकिन यार एक्सपीरियंस आपको, ये लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं, आप इनको टाइम दो तो ये एडजस्ट कर सकते हैं, अनलेस आपको ब्लेटेंटली नजर आ जाए कि कोई सीरियस आपका टेक्निकल फ्लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल फखर आलम का टेक्निकल फ्लॉ है, हाँ। जिस तरह की उनकी बैटिंग है, ज्यादा बाउंसी विकेट हो। हमारा मसला ये है कि लो विकेट से आप बाउंसी विकेट्स पे आए और स्विंगिंग बॉल हो जाए तो बड़ा मसला होता है। ये तो पाकिस्तान टीम का 70 साल से यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी विकेट्स वो कोई इतनी ग्रीन विकेट्स नहीं है, वहाँ पे बॉल इतना बाउंस नहीं होता। इन्होंने इधर से क्यूरेटर्स बुला लिए, उधर से भी क्यूरेटर्स बुला लिए, लेकिन आपका जो टैलेंट डोमेस्टिक में खेल रहा है वो उसी तरीके से परफॉर्म करेगा जो एज अ बैट्समैन उसको आगे बॉलर मिलेगा। अब आपके पास बहुत टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव मोस्टली सीन Pakistani bowlers not go for short balls. They're always going to hit the wickets. एग्जैक्टली Right. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कटर पोल आपका ना हो तो बड़ा मसला है। Yeah. 2 बॉलें पाकिस्तान में ड्राइव करती हैं, वो यहाँ पे कट करनी होती हैं, और उसके लिए हाँ। आपको चाहिए होता है एक्सपीरियंस। अगर आपने हफीज की बैटिंग देखी तो हफीज ने जो है वो शुरू से ही, उसने मेरे ख्याल में 1-2 बॉल्स के बाद ही अपना गेम बड़ी जल्दी एडजस्ट किया था कि हाँ। बॉल को, ही वाज लेटिंग द बॉल कम टू हिज बैट रादर देन वेरी केयरफुली जो बॉल आगे की थी उस पे गए हैं, वरना हफीज ने बेसिकली बॉल को आने दिया और शुरू में उन्होंने सिर्फ डैप किया है, बहुत सारे उनके चार्ज हैं सिंपल डैप पे आए हैं टुवर्ड्स थर्ड मैन, और डैप पर उन्होंने रन बनाए, वो एक्सपीरियंस शो करता है। मसला मेरे ख्याल में ये है कि नए बंदों को जब लाया जाता है टीम के अंदर, होलसेल चेंजेस नहीं होती हैं। आपकी टीम टॉप रही है, 11 लगातार सीरीज जीती थी, टॉप टीम, नंबर 1 टीम थी, नए बंदे बिल्कुल लाने चाहिए थे, खुशदिल हो गया, हैदर अली हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, एक एक करके आपके पास बंच ऑफ सीनियर प्लेयर्स हो, जूनियर प्लेयर्स को लाएं जो कि उनके साथ सीखें, कुछ मैचेस में फेलियर भी हो तो उनको सीनियर प्लेयर्स कवर करें, and then you replace the senior players with the junior players after the junior players have been in the team, senior players के साथ 1 साल 1.5 साल तक, तो फिर हल्के हल्के वो ग्रूम होकर उस लेवल तक आते हैं। जब आप अजहर अली और उनकी बात करें, असद शफीक की, तो मिसबाह यूनुस थे, उनके साथ बहुत अच्छा खेलते थे, इवन दो इतना अच्छा वो खेले, मिसबाह यूनुस के जाने के बाद बड़ा मसला हुआ है ना, और मिसबाह ने ये भी कह सकते हैं कि मिसबाह कैप्टन थे, उन्होंने और कोई इस तरह ग्रूम नहीं किए टैलेंट अपने बाद। ज्यादातर उनकी टीम के मजे की बात यह है कि गैरानियों की सुन के कि ज्यादातर टीम में जो बंदे खेले उनके टाइम पे, वो सुई नॉर्दर्न गैस के बंदे थे, SNGPL के, जिस टीम के वो कप्तान है पाकिस्तान में डोमेस्टिक टीम, उन्हीं के बंदे खेलते रहे। तो वहां पे भी आप कह सकते हैं एक तरीके से मेरिटोक्रेसी पता नहीं कितनी थी कि नहीं थी, बहुत लोगों को गिला है, शिकवा है। आई डोंट नो क्या प्रेशर्स होते हैं इंटरनली, हम नहीं जानते। हम खुद लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं या डोमेस्टिक हमने जो खेला है, उसमें हमने खुद देखा कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी प्रेशर हो जाता है, तो इतने बड़े लेवल पे क्या प्रेशर होते होंगे। Anyways, coming back to the बहुत साइड की बात हुई, हमारा मैच में रिजवान ने 22 बनाए 20 बॉलों पे, अगेन 110 का स्ट्राइक रेट, नॉट एट ऑल गुड। हैदर अली ने बहुत अग्रेसिवली खेलने की कोशिश की, एक छक्का अच्छा मारा, उसके बाद जो है वो एक और बहुत ही अग्रेसिव अननेसेसरी शॉट आई थिंक खेलते हुए साउथी की स्विंग। हाँ, सेम बॉल थी, उससे पहले उसने उस बॉल को खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया, चौका मार दिया। अगली गेंद सऊदी ने एग्जैक्ट सेम बॉल कराई, मिडिल से ऑफ पे स्विंग की और वो साइड पे कट करने की कोशिश कर रहे थे और वो बस यू गए और फिर गए। अगर पाकिस्तान होता तो कंसिस्टेंसी नहीं है, आउटस्विंग नहीं मिली जाती ना इनसे। मसला ये है कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अगर टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अगर आपको एक बॉल नजर आ रही है, आप उसको मिड विकेट की तरफ फ्लिक कर रहे हैं और अगली बॉल, मैंने एज अ बॉलर, मैं अपने आप को एज अ बैट्समैन को देख रहा हूँ कि अगर मैंने अगली बॉल इस बैट्समैन को इसी तरह दी तो वो मुझे वही मारेगा। अब अगर मैं वही बॉल 2 दफा दूं और दूसरा बैट्समैन फिर उसको सामने की तरफ मिड ऑफ की तरफ उसको कवर ड्राइव मारने की कोशिश करेगा तो वो फिर यही होएगा जिस तरह के साथ। उठती हुई बॉल थोड़ा सा आउट स्विंग, क्योंकि हाइट ज्यादा थी तो वो उनके बल्ले पे सानी, और स्विंग ज्यादा थी तो एज पे लगी, तो वो इशू अगेन बाउंस इनसे नहीं खेली जा रही। इसके लिए बेसिकली या तो कट या पुल, लेकिन उसके लिए आपको बैक फुट पे होना चाहिए। ये सारे आ गए फ्रंट फुट पे। इनकी टेंडेंसी सबकी यही है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही ऑकवर्ड खेलते हुए आउट हुए।
he looked like somebody जो कि very nervous था, जबकि अब्दुल्ला I think he got out pretty much the same way in the last game too. yeah, kind of like that. I mean, बहुत जल्दी फ्लिक करने गया, लीडिंग एज लगा, इसमें फिर ना शॉर्ट थी ना फुल थी, बेसिकली स्ट्रेट बैट के साथ प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेलना था। आपने देखा ग्राउंड छोटा, पिच बेइंतहा, मतलब आपकी फील्ड जो है बेइंतहा तेज, तो अगर आप टच भी करें, गैप आपने निकाला तो 4 था, तो यहाँ आपको इतने छक्के मारने की जरूरत नहीं थी। अगर आप गैप शॉट निकालते रहते तो आपके 4 बड़ी आसानी से मिलते। लेकिन ये अगेन अवेयरनेस की, हफीज की क्या बात करें, हफीज भाई ने तो उनका कैच भी छूटा एक 47 पे, बिल्कुल, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत इनिंग खेली हफीज ने। आखिरी छक्का जो उनका था लास्ट बॉल पे, उन्होंने लग रहा था कि हल्का सा डैब किया एंड इट वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड। हफीज इज, पुराने चावलों को इसलिए कहते हैं कि पुराने चावलों को जो है ना, उनकी एक अलग वैल्यू होती है, उनको इतनी जल्दी आप डिस्कार्ड करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको नुकसान होगा। I think it was just a wrong decision by the captain. After the first game, he should have fielded first. Maybe. ऐसी कोई पिच थी नहीं कि सेकंड इनिंग्स में बहुत ही कोई ड्रास्टिक बॉल स्विंग कर रही होगी जो कि अनप्लेबल पिच हो जाएगी। They made New Zealand chase the score with 9 wickets. So I think they, with the talent that we're playing right now, with the new side, the new look side, on a tricky pitch, tricky conditions, और ऊपर से being in quarantine for so long and then the COVID situation, देखा आप ये practice नहीं कर सके, फॉरन गेम पे आ गए। मेरे ख्याल से पहला गेम चलो ठीक है, उन्होंने पहले बैटिंग करके हार गए, सेकंड गेम should have fielded. I think the third game he should not, you fool me once and fool me twice and fool me thrice. मेरा ख्याल ये है कि अगर ये अगला गेम हुआ तो 30-20 में I would like to see some changes first. लेकिन उस चेंज में मुझे तो लग रहा है नीरज भाई कि अभी 2-3 कोविड के केस आने वाले हैं और ये बोलेंगे यार हमें घर ही जाने तो भाई। ख्वाहिश यही थी असल में। मजे की बात है कि मिसबा का बयान आया था कि हम बड़े तंग हैं इससे और हम जो है वापस जाने का भी सोच रहे थे। मेरे ख्याल में अंदाजा हो गया होगा कि यार ये हालात सही नहीं, हमारी टीम हालात सही नहीं लग रहे। बाबर साहब भी अपना लेकिन मेरे ख्याल में कोविड तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि अब होगा, होपफुली इंशाल्लाह। सारी बात हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, भाई हैं सारे, हमारे बड़े भाई भी है कुछ टीम में। हम नहीं चाहते उनके साथ कुछ हो, इट्स जस्ट अबाउट द गेम, नॉट अबाउट द पीपल इटसेल्फ। लेकिन अगेन आई थिंक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, टीम सिलेक्शन। अब सारी बात है जो बंदे इनके पास हैं वो हैं, दे कैन चेंज देम। आई थिंक इनको मेरे ख्याल में इफ इट्स पॉसिबल अमाद बट को फहीम अशरफ की जगह ट्राई करना चाहिए, जो आपके उसने बड़ी सी बॉलिंग कराई है एक्चुअली। I really have seen some small games of Ahmad Butt. I believe he could be a superstar. I mean, Ahmad Butt की bowling अच्छी outswing करता है। उसने कुछ मतलब maybe not big international matches, लेकिन छोटे matches में, domestic level matches में कुछ उसकी बड़ी outstanding performances हैं। He can be a very good prospect. Fahim Ashraf, I think he's a good player. अगर लोगों को याद हो ना याद हो, मेरे ख्याल में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था या प्रैक्टिस मैच एक था पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, और फहीम अशरफ वहां पे नाम पहली बार आया था जिनको खिलाया गया था आउट ऑफ द ब्लू। एंड फहीम अशरफ ने उस साइड मैच में पाकिस्तान में भी 6 डाउन समथिंग लाइक दैट, और आखिर में आके 150 रन बनाए थे। 150 रन मार के पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ वो प्रैक्टिस मैच जितवाया। फहीम अशरफ काफी अरसे के बाद वापस आया टीम में। ही वाज अनफिट था काफी अरसे तक, तो वापस आया। तो मैं पूरे हक में हूँ उसको खिलाने के। आई थिंक माई सेल्फ इज एन एक्सीलेंट ऑलराउंडर। आपको ऑलराउंडर की जरूरत है, बैटिंग भी करता है, इसकी बॉल की स्पीड भी अच्छी है। लेकिन मेरे ख्याल से फहीम अशरफ should be in the squad in the third game too, but I think they should try. They've already lost the T20 series, right? So जो बेंच में बैठे हुए उनको भी खिला ले भाई। मसला ये सारा कि जो आपकी टीम में पैसा खर्च करके लेकर गए हैं यार, टिकटें खर्च करके ले गए, दे सरफराज को भी चांस दे दे खेलने की। बात स्टार्ट हुई थी, जो टीम के अंदर है उनको अपनी जगह का नहीं पता, तो अगर बाहर वालों को खिला लोगे तो टीम वालों का क्या बनेगा? आप खुशदिल तो बेचारा बच्चा है, खुशदिल is a very good prospect. आप एक एक्सपेक्ट करो जितना प्रेशर टीम में आई गेस होगा, जितनी परेशानी से ये भी पढ़ देखते होंगे सारे YouTube चैनल्स, हम जैसे लोग बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स करते हैं अपने चैनल्स पे, तो लाजमी इनको जो है पता होगा कि कितना इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो हम सोच ही सकते हैं बस। लेकिन खुशदिल इज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। आप उससे एक्सपेक्ट करो कि एकदम से इतनी इस तरह की बाउंस और स्विंगिंग विकेट पे जाके परफॉर्म करते हैं, ऐसा होता नहीं है। You need some senior guy to guide a person like that. सरफराज की अच्छी बात ये नीचे से आके मे भी इतने छक्के ना मारे, वो नीचे से लेके चलने का आदी है, वो टेल हेड को चलाने का आदी है। वो जैसा बंदा अगर आपके पास
शादाब के बाद अगर आ रहे हैं, शादाब से पहले आ रहे, he can take the entire deal with him. शादाब could maybe you could try playing शादाब at number 3. शादाब ने नंबर 3 खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, खुद वो अभी नीचे आ रहे हैं, वो इस वक्त मोहम्मद हफीज के बाद आए, लेकिन शादाब को मेरे ख्याल में आना चाहिए and try himself at number 3. Give him a little more time to settle in, because शादाब आज ही आज पुल शॉट खेलते हुए आउट हो गए, 4 रन बनाए 7 बॉलों पे, मे बी हार्ड लक थी, हो जाता है, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन शादाब कुड बी गुड एट नंबर 3 अगेन, लेकिन अगर वो नंबर 3 स्पॉट ले लेंगे तो फिर बाकियों को क्या बनेगा, तो उनकी बॉलिंग उस तरह की नहीं रही है जिस तरह की करते थे वो बॉलिंग। तो ओवरऑल आई थिंक काफी इश्यूज हैं टीम में। बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है? वहाब की फॉर्म नजर नहीं आई बॉलिंग में, पाकिस्तान ने बेसिकली एक ही विकेट ले पाए, बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड चेस कर लिया, मेरे ख्याल में उसके बारे में ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, जिस विलियमसन का आई थिंक रिजवान ने एक कैच जो है जाने दिया बीच में स्लिप के। तो क्या ख्याल है बॉलिंग का, चेंजेस होनी चाहिए उसमें, या यू फाइन विद दैट? नहीं, दे शुड। देखिए, पाकिस्तान में बॉलिंग में तो इशू काफ़ी अरसे से चल रहा है। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट हैड अ वर्ल्ड क्लास बॉलर इन माय ओपिनियन, जब से ख़ास तौर पे पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हुई है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई है काफ़ी अरसों के बाद, लेकिन दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द न्यू जनरेशन कि कितना क्रिकेट खेला जा रहा है, कितना नहीं खेला जा रहा। हमारे ज़माने में तो हम स्कूल से आते थे और गली में निकल जाते थे। आजकल पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है, आई डू नॉट नो, लेकिन we haven't had anybody great. I mean, where is the Shoaib Akhtars? Where are the Waqar Yunuses? Where is the 150 plus mile per hour bowler? आपको क्या लगता है वो कहाँ से आते थे, वो तेज बॉलर किस क्रिकेट से आते थे? गली की क्रिकेट से आते थे भाई, टेप टेनिस से आते थे। तो वो सबसे बड़ा मसला वही है कि देखो, हम अब डोमेस्टिक में इस वक्त कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा नो हाउ हम हमारे पास नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोरकास्ट नहीं करते ये। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट दे हैव bowlers who are capable enough, but we have an issue with justly selecting the right people. I think ये इशू आपका स्टार्ट होता है डोमेस्टिक लेवल से। मैंने कायदे आजम ट्रॉफी के जो अभी चल रही है उसके मैचेस फॉलो किए, कुछ अच्छे बॉलर नजर आए। सिंध का बॉलर है शाहनवाज धानी, लाड़काना का है, और अपने शानी भाई जो हैं उनका भाई वाह भाई वाह। लेकिन शाहनवाज बड़ा अच्छा वो बच्चा है कि बड़ी तेज बॉलिंग है और बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पे करता है। इसी तरह इसके अलावा हसन अली हैज एक्चुअली कम बैक टू फॉर्म, सेंट्रल पंजाब को उसने 1-2 मैच जितवाए, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है हसन अली, बैटिंग भी मजे की बात है। दैट इज अ गुड साइन कि हसन अली को टीम में वापस आने का चांस बन सकता है। इसके अलावा नोटेबल बॉलर्स, कोई नए बॉलर्स में मुझे नजर नहीं, आई मीन ताबिश खान इज ऑलवेज देयर। आई सोरली वांट कि ताबिश खान को एक मैच खिला दो भाई। कितनी उम्र हो गई है? पाकिस्तान 36 का है। ओह, आप खिलाएंगे? कितनी उसकी 650 विकेट होने वाली है, अभी वो खेला नहीं आखिरी मैच, वरना शायद कुछ और उठा के। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, अब तो खत्म हो गई उसकी बॉलिंग, अब क्या खिलाएंगे उसको? यार उसको अगर तुम इस जैसी विकेट पे खिलाते ना, न्यूजीलैंड जैसी विकेट पे, उसकी जैसे अब्बास की कितनी पेस है? अब्बास, मेरा पॉइंट ये है यार कि ताबिश खान को खिलाया क्यों नहीं? यार देखो, पास्ट के बारे में तुम क्या बात करें, वो तो हम भी बोलेंगे हमें क्यों नहीं खिलाया भाई। हमें क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं, वो मुझे भी पता है। लेकिन ताबिश खान को तो खैर बहुत पहले खेलना चाहिए था टीम में, लेकिन चलो नहीं खिलाया, जो भी वजूहत थी हमें नहीं पता, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी की बात करें आप, मेरे ख्याल में ताबिश खान अगर अब्बास खेल सकता है, सोहेल खान को आप फिर भी मतलब एज टीम में ले जाते हैं, तो यू कैन टेक ताबिश खान। इफ एनीबडी डिजर्व्स इट राइट नाउ इन द डोमेस्टिक सर्किट, इट्स ताबिश खान। उसकी आपने आई एग्री विद यू, वो बॉल देखा एहसान भाई आपने, जो एक उसकी बॉल उसने कराई है एंड वो बिल्कुल अंदर आई लेग स्टंप की तरफ एंड इट टुक ऑफ द ऑफ स्टंप। इट वाज एन इनक्रेडिबल डिलीवरी। जहां पे थोड़ी सी हेल्पिंग विकेट हो, जिस तरह का न्यूजीलैंड की है, अगर आप यहाँ पे देखो बॉलर्स को आप डेब्यू कराएं, मतलब अगर फास्ट बॉलर है तो मेरे ख्याल में आप उसको डेब्यू कराएं इंटरनेशनली, जहां पे आपकी बाउंसी स्किडी विकेट्स हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉलर आप इंट्रोड्यूस कराएं नया और इस तरह की विकेट्स पे, जहां पे उसके पास चांस ज्यादा हो विकेट लेने का, बैट्समैन को डेब्यू कराओ पाकिस्तान में, दुबई में, शारजा में, जहां पे उसको कॉन्फिडेंस मिले थोड़ा। टेक्निक तो बाद में एक्सपीरियंस से आती है, कोई भी जाके ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, न्यूजीलैंड में शुरू नहीं हो जाता। इसी तरह आप स्पिनर को डेब्यू कराओ अपने डोमेस्टिक उसमें,
जहां पे उसकी स्पिन का पता चले, हेल्पफुल विकेट हो। वरना तो हम जज गलत जगह बंदे को गलत फॉर्मेट में गलत जगह डेब्यू कराते हैं और उस पर जज करके वो बंदा बाहर जाता है, अनलेस वो आपका पसंदीदा बंदा हो या कोई उसकी पर्ची हो। या तो फिर यस बॉस हो, यस बॉस। यस बॉस हो, फिर हाँ बिल्कुल यस बॉस हमारी पूरी टीम होती है। तो ये था पाकिस्तान का हाल। तो बड़ा अच्छा लगा एहसान। जाते जाते अगर आप चाहें तो 2 मिनट इंडिया की परफॉर्मेंस पे बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडियन भाइयों ने जो है वो हमारा जो है नाम रखा, और वो परफॉर्मेंस ही जिसकी उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बड़ा वैसे इट वाज वेरी ट्रेजिक। आई रियली वांटेड इंडिया टू डू वेल। पहली इनिंग में टेस्ट मैच जो खत्म हुआ 2.5 दिन के अंदर खत्म हुआ। बेसिकली आज हम बैठ के अभी शायद मे बी उसका चौथा दिन या फाइनल देख रहे होते। बिल्कुल। टुडे वुड बी द 5th day आई थिंक। The 5th day, yeah. So it was just incredible what happened. Pehli inning, 244. 244. But Yeah. I mean, they could have made more. I think turning point, as everybody knows and everybody I think agrees, is विराट कोहली का रनआउट था रहाणे का। वो pretty much उनको रनआउट करवा दिया गया बेचारे को। बिल्कुल अच्छा खेल रहा था वो। आई थिंक 73 या 74 पे था विराट मेरे ख्याल से जब वो अगर रनआउट हुआ था। आपने विराट की इनिंग की हाइलाइट्स देखी हो, उन जैसे बैट्समैन ने रिकग्नाइजिंग विकेट कैसी थी, इतनी अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग खेली है, लेकिन ही अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड ही वैल्यूड हिज विकेट एंड ही न्यू कि जो भी आप जितने असल में बड़े बैट्समैन होने की बात की होती है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से अपना गेम ऑन द फ्लाई एडजस्ट करते हैं। तो विराट ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया, रन आउट। इंडियन बॉलिंग, बुमराह की भाई क्या बात है। बुमराह जो है वो फ्रीक ऑफ नेचर। आई मीन 2 कदम से जिस तरह वो बॉलिंग कराते हैं भाई, वो तो समझ नहीं आता कैसे 140 बंदा निकालता है भाई। नो आइडिया। आई मीन ही इज एन अमेजिंग बॉलर, नो डाउट। उसका बॉलिंग के बारे में जब आप बात करें और इंडियन टीम की बात करें तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कभी। ये वाज नॉट रियली द नॉर्म। नॉट एनी मोर। आई मीन इंडिया में एमआरएफ अकेडमीज बनी जहां उन्होंने फोकस किया अपनी फास्ट बॉलर्स डेवलप करने में। इंडिया ने तो खैर उनका स्ट्रक्चर, उनकी इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, द माइंड्स दे हैव, द सिंसियरिटी, आई थिंक in a broader way, I think a lot more sincerity than we have in Pakistan. In some, everybody still wants कि टीम बेहतर करे overall. Personal agenda होते हैं ऊपर नीचे, लेकिन overall तो अब नहीं कह सकते आप शामी has improved so much. पहले होता था इंडिया में कोई बंदा आता था 145 की बॉल करता हुआ, इंडियन टीम में एक साल रह के 130 पे आ जाता था वॉट एवर रीजन। अब भुवनेश्वर कुमार 130 135 पे आया तो 140 प्लस करने लगा, तो कुछ तो बेहतर करने वो। इन लोगों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 190s में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। 4 बॉलर यूज किए, सिर्फ 4 बॉलर। अमेजिंग। उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि इंडियन बैट्समैन जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद उन्होंने 3 बॉलर इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलिया ने, 3। मेरे ख्याल में सबने देखा, और हमारे सारे जो इंडियन भाई हैं, मेरे कजन शमूल, मैं अपने कजन को ईमेल कर रहा था भाई कि ये क्या हो रहा है तुम्हारी टीम के साथ। वो कहता है यार बस मत पूछो। तो जो हुआ, मैं समझा 361 फॉर नो लॉस है। मैंने बीच का एक वो / भूल गया मैं देखना। लेंस लीना साफ करूं तो हो क्या था। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो वो 361 फॉर नो लॉस नहीं था, वो 36 फॉर 10। जॉश हेजलवुड की बॉलिंग, चैनल बॉलिंग, ही इज एन अमेजिंग बॉलर। अनबिलीवेबल बॉलिंग थी। वहां से उसको जो बाउंस मिला है, लेकिन मेरा पॉइंट कॉमन जो आखिर में करना चाह रहा था वो ये था कि इंडियन बैट्समैन में पाकिस्तानी बैट्समैन है, दोनों साउथ एशियन टीम्स। मसला इनको आया बाउंस का। दूसरी बात ये है कि चले पाकिस्तान तो T20 खेल रहा है, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन वो फ्रेश ऑफ द बोर्ड IPL खेल के आए हैं। उन्होंने वनडे सीरीज खेली, फिर T20 सीरीज खेली। जो चीज आपने नोटिस की होगी, उन्होंने बॉल, एवरीबडी वेंट टू प्ले, एवरीबॉडी टू चेस द बॉल, दे वर चेसिंग द बॉल, दे आर स्टिल इन T20 मोड। एग्जैक्टली, दे वेंट फॉर द बॉल। आई मीन जब इस तरह का हो रहा है तो सर्वाइवल मोड में आओ मियां। टेस्ट मैच है, ठीक है, होता है, हर कोई चाहता है कि बड़ा एग्रेसिव स्ट्राइक रेट हो, लेकिन आप सिचुएशन देखते हैं जिस तरह विराट ने पहली इनिंग में की थी, इसमें और ज्यादा जरूरत थी, स्पेशली जब शुरू में ऊपर आउट। विराट खुद भी जो है उनको मेरे ख्याल में इंडिया जाने की जल्दी होगी, तो उनकी माशाल्लाह बच्चा होने वाला है, तो ऑल बेस्ट विशेस विद विराट। वो तो कब के निकल चुके हैं भाई। नहीं, ही इज गॉन बैक।
I think so, yeah. I mean, I think जिन लोगों का सवाल है कि विराट को होना चाहिए, I think it's absurd. आपकी जिंदगी में आपकी औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती. फैमिली should always come first. हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो थोड़ा सा ना पेट्रियोटिज्म में लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई हर कुछ कुर्बान कर दो. ऐसा नहीं होता. उसने शादी की, उसकी बीवी का हक है उस पे. और सबसे बड़ी चीज ये है, मतलब आपकी फैमिली है, तो ऐसे मौके पे बाप का होना, माँ का तो होना जरूरी होता ही है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बाप का होना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है. तो he made absolute right choice to go back. And he deserves it. I mean, he's already done it. I mean, क्या अकेले वो ही जितवाता रहेगा भाई. लेकिन it was very disheartening to see what happened. सब कॉन्टिनेंट की टीम है, वही सिमिलर इशू है. आई थिंक T20 का माइंडसेट. वी आल्सो डोंट नो कि क्वारंटीन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. कोविड-19 सिचुएशन also has that kind of an impact. लेकिन let's see how the second test goes. पाकिस्तान का थर्ड T20 एक दिन के बाद है, तो let's hope the green shirts best of luck. Hopefully Yeah. टीम में आपको चेंजेस नजर आए. Hopefully they'll field first this time. Let's see. I mean, what happens अगर टॉस जीते तब की बात है. अगर टॉस हारे तो मेरा ख्याल में उनको शायद फिर फील्डिंग मतलब फिर बैटिंग करा दे न्यूजीलैंड. आई वुड बी सरप्राइज्ड. लेकिन मसला वही है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बैटिंग पे, इसलिए नहीं चेंज कर. मसला सिंपली है. सरफराज करता था, he if कुछ किसी को नहीं उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था कि नीचे तक मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ एक उसने गलत जगह फील्ड कर लिया फर्स्ट इन द वर्ल्ड कप, और उसके बाद जो है बेचारे के ऊपर भारी पड़ गया वो. लेकिन नहीं केस, आई मीन अच्छे आदमी के साथ बुरा करोगे मियां तो किसी के साथ अच्छा नहीं होगा. ये भी सोचना चाहिए. तो ठीक है एहसान भाई, बड़ा मजा आया. रात हो रही है यार. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अर्से बाद अगले मैच के बाद फिर एक वीडियो लेके हाजिर होंगे. तो क्रिकेट टाइम से इजाजत चाहते हैं. एहसान भाई आपका अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा. बाकी सब Okay, guys. टेक केयर. बाय. Bye.